हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। नवीन गठित पांडुना जिला पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कलेक्टर कार्यालय का उद्घाटन कर सभा को किया संबोधित। खापा कला के ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान, सड़क पुलिया सहित अन्य मांगों को लेकर बड़ा आक्रोश। रजक समाज के भवन निर्माण के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष ने किया भूमि पूजन, राज्यसभा सांसद एल मुरुगन ने दी 15 लाख की राशि। और जिला वेटलिफ्टिंग संघ द्वारा किया गया जिला स्तरीय चैंपियनशिप का शुभारंभ, विभिन्न कैटेगरी में लगभग 100 खिलाड़ी ले रहे भाग। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नवगठित जिला पांडुर्ना के प्रथम भ्रमण पर पहुंचे। नवीन गठित जिला पांडुर्ना के हेलीपैड आगमन पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, गणमान्य नागरिकों ने पुष्पगुच्छ, फूलमालाओं व गुलाब के फूल भेंट कर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत, अभिनंदन किया। इस अवसर पर नर्मदा घाटी विकास मंत्री एवं मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन, पूर्व मंत्री नाना भाऊ मोहड़ व चौधरी चंद्रभान सिंह, जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य विवेक बंटी साहू, पूर्व विधायक मारुतिराव खवसे व पंडित रमेश दुबे, प्रकाश उइके, संतोष जैन, नरेंद्र परमार व नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, जबलपुर संभाग के आयुक्त अभय वर्मा, आईजी उमेश जोगा, पांडुर्ना के नवनियुक्त कलेक्टर अजय देव शर्मा व पुलिस अधीक्षक राजेश त्रिपाठी, कलेक्टर छिंदवाड़ा मनोज पुष्प व पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा, जिला पंचायत छिंदवाड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पार्थ जायसवाल, सहायक कलेक्टर सुश्री तनुश्री मीणा, एसडीएम पांडुर्ना राजीव रंजन पांडे व एसडीएम सौसर श्रीमती अंकिता त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारीगण और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। पुराने कलेक्टर भी यहाँ है और आ जाओ मनोज, ये तो सरकारी कार्यक्रम, और नए कलेक्टर भी आ जाओ, ये आ जाए, पहले कलेक्टर है और एसपी भी आ जाओ। कमलनाथ जी ऐसे ही छूछा छूछा नहीं आया, कलेक्टर और एसपी को लेके आज बिठा के जिला शुरू। और अब जल्दी जगह देख लो भैया, जिले की कलेक्ट्रेट का भवन का बनाना है, शानदार और सुंदर भवन बनाया जाएगा, उसके लिए भी पैसा स्वीकृत कर रहा हूं, अच्छी कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग बनेगी। मेरी बहनों और भाइयों, कल ही कार्यक्रम बना, जल्दी जल्दी में हुआ, क्योंकि मुझे आचार संहिता के पहले जिला बनाना था, लेकिन इसके बाद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए। मेरा काम, मेरा मिशन अपनी जनता की सेवा है। जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, भगवान की पूजा। और इतनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें बैठी है। मेरी बहनों, मैंने लाडली बहना योजना बनाई, बताओ कैसी है योजना? लाडली बहना जरा हाथ उठा दो साहब, बताओ इसके पहले बहनों के खाते में कोई ने पैसा डाला क्या? मैंने बहनों से पूछा कि लाडली बहना योजना बना के तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव आया क्या? आया क्या मेरी बहनों? मेरी एक बहन कहने लगी, भैया बड़ा परिवर्तन आया। मैंने कहा क्या आया? बोले अब तो घर में सास बड़े प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो। एक बहन ने कहा कि अब तो हमारे मिस्टर भी बहुत अच्छे से बोलते हैं। पप्पू की मम्मी पैसा आ गए कि नहीं आए?
ये कहते हैं झूठी घोषणा करता है शिवराज। एक एक वचन मैंने निभाया और सुन लो मेरी बहनों, पहले 1000 दिए, अब 1250 दे रहा हूं, और जैसे ही पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 1500 दूंगा, फिर 1750 दूंगा, फिर 2000 दूंगा, फिर 2250 दूंगा, फिर 2500 दूंगा, फिर 2750 दूंगा, और बाद में कितने दूंगा? जोर से बोलो। जलने वाले जला करें, मैं तो दूंगा, क्योंकि मुझे जिंदगी बदलना है बहनों की, आंखों में आंसू नहीं रहने देना है। खापा कला में क्षतिग्रस्त पुलिया सहित अन्य निर्माण कार्यों की मांग पूरी नहीं होने के चलते गांव वालों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। साथ ही सरपंच ने इस्तीफा देने की बात भी कही है। खापा कला के गांव वाले कई वर्षों से यहां पर नदी में क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण की मांग कर रहे हैं। साथ ही नदी में रिटर्निंग वॉल व सड़क निर्माण को लेकर भी कई बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं, पर अभी तक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के द्वारा इनकी मांगे पूरी नहीं की गई। इसी के चलते खापा कला में क्षतिग्रस्त पुलिया में लगभग 15-20 हादसे हो चुके हैं, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के चलते ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है, जिससे उन्होंने इस बार विकास नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का फैसला लिया है। वहीं खापा कला के सरपंच राहुल वर्मा ने गांव वालों की मांगों को लेकर इस्तीफा देने की बात कही है। खापा कला सरपंच राहुल वर्मा, चुनाव का बहिष्कार यहाँ की जनता करना चाहती है और सभी जनता सब एक साथ हो गई है, तो मेरे को इनका साथ देना पड़ रहा है। ये इसलिए बहिष्कार करना चाहते हैं कि यहाँ पे 10 साल से प्रयास कर रहे हैं। एक गांव खापा कला और भाजी पानी के बीच में पुलिया है जो कि बन नहीं पा रही, वहाँ पे पुल बनना है। ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत, और यहाँ पर 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से एक भूतपूर्व सरपंच भी बह गए हैं, जिनकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है, और 15-20 हादसे हो गए। तो ये शासन प्रशासन से हमने अनुरोध भी किया है, कई लोगों के माध्यम से लेटर भी दिए, हमने खुद भी प्रयास किया है, इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमने कलेक्टर साहब को भी अवगत करा दिया है, मंत्री जीओ को भी अवगत करा दिया है, और जनपद जिला इनके सभी अधिकारियों को पता है यहाँ पे क्या समस्या है। दूसरी दूसरी ये समस्या है कि किसानों के खेत जाने की रास्ते बहुत ज़्यादा खराब है। ये गांव में सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी फसल कटने को आई है और गाड़ी ट्रैक्टर वगैरह तो जा नहीं सकते, पैदल जाना मुश्किल है। दूसरी ये समस्या है, यहाँ पे पशु हॉस्पिटल नहीं है, पशु हॉस्पिटल खुद ग्राम पंचायत में लगता है। चौथी ये समस्या है हमारे यहाँ पे कि गांव किनारे नदी है, तो नदी ज़्यादा पानी आ जाता है तो पानी गांव में आ जाता है, तो रिटर्निंग बाल की आवश्यकता है। आपका नाम? मेरा नाम राहुल वर्मा, ग्राम पंचायत खापा कला सरपंच। का मुख्य कारण ये है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ग्राम खापा कला में जो जहाँ हम खड़े हैं, यह नाला बड़ा खतरनाक है, दिखता है ऐसे ही है लेकिन पानी इसमें बहुत ज़्यादा आता है। इसके कारण ग्राम के 5 लोग मर गए। वो इसलिए मर गए कि उन्होंने सोचा कि यार पानी कम ही है, और इमरजेंसी कारण आदमी नकना उनने चाहा, और ऐसी परिस्थिति में वो बह गए और मर गए। इसके लिए सरकार को कई बार बताया गया भाई ऐसी ऐसी परिस्थिति यहाँ घटना घट रही है, तो भी उन्होंने हमारा कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, तो रोड सुदूर मार्ग के लिए लोग गाड़ी नहीं जा सक रही, बैलगाड़ी ढंग से नहीं जा सक रही। जब ये सारी सुविधा है हमको नहीं मिल पा रही है, तो हम सरकार को, ये शासन प्रशासन को किस हिसाब से मदद करें? भाई वो हमारी कोई मान्यता ही नहीं है, हमको कोई मानती नहीं है इस गाँव वाले को, तो हम क्या माने? इसलिए या तो वो हमको सपोर्ट करे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। क्या यहाँ से स्कूली बच्चे जाते हैं? स्कूल बच्चे जाते हैं, भाजपानी के बच्चे खपा आते हैं और फिर वो पढ़ के वापस जाते हैं। बच्चों को बेचारे थोड़ी सी नदी आती है तो बच्चे स्कूल से वंचित हो जाते हैं, स्कूल नहीं आते, चाहे परीक्षा हो चाहे कोई परिस्थिति हो। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश भावरकर। अब गांव में विकास नहीं हो रहा है तो वोट देकर क्या करेंगे? शासन प्रशासन तो कह रहा है कि वोट देना, शासन प्रशासन कह रहे हैं हमारा विकास हो, हमको जाने आने को सुविधा मिले, तो हम वोट देकर क्या करें? आपका नाम? मेरा नाम रामलाल साहू है, मैं भाजी पानी में रहता हूँ। चुनाव का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं आप? चुनाव के बहिष्कार इसके लिए कर रहे थे जो पुल के कारण। क्यों?
इसमें बाढ़ वगैरह आ जाता है और वो जाता हमारा भाई बह चुका है, उसके कारण कर रहे थे। जो चुनाव में वोट देंगे, पुल बनेगा जब भी वोट देंगे। आपके भाई की लाश आज तक मिली क्या? नहीं मिली। क्यों? प्रशासन ने प्रशासन ने कुछ बोला ना, किसी ने ऑप्शन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ ठकरी। रजक धोबी समाज का भव्य भवन छोटा तालाब धोबी घाट पर बनेगा। शनिवार को भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और समाज के लोगों ने इसका भूमि पूजन किया। राज्यसभा सांसद एल मुरुगन की सांसद निधि से 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे रजक समाज का भव्य भवन बनेगा। रवि मालवी ने बताया कि शनिवार दोपहर धोबी घाट तिलकशाला प्रांगण स्थित संत गाड़गे महाराज मंदिर के पास बनने वाले भवन का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान उपस्थित भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने समाज हित में आगे भी सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम की शुरुआत संत गाड़गे जी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पूजा दर्शन के साथ हुई। कार्यक्रम में महादेव मालवी, शिव मालवी, मनोज मालवी, बंशी मालवी, शेर सिंह मोखलगाय, राजेश मोखलगाय, दिनेश मालवी, प्रतिमा रजक, हेमा मालवी, बबली मालवी, राजू मालवी, सतीश मालवी, जितेंद्र मालवी, रितेश मालवी, विक्की मालवी, नितिन मालवी, आशीष मालवी, आकाश मालवी, राकेश मालवी, अमन मालवी सहित समस्त सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। संतोष भैया है ना? राजू भैया, भाई जरा फैन लोग पहले। हाँ भैया आगे आइए ना। अरे महेश भैया आइए ना। समाज के नाम डाल दिया तो हम दोनों राजू भैया मेरे साथ। बोलो गाड़गे महाराज की जय। थोड़ा इधर कर लो ना, आगे 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 ये बैठिए। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। उनके चरणों को प्रणाम करते हुए उनसे यही कामना करता कि उनका आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे, उनकी कृपा दृष्टि हमारे रजक समाज जी महाराज की कृपा बने रहे। आज इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष जी, सारे पदाधिकारीगण, हमारे युवा साथीगण, मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि कई वर्षों से आपकी लंबित मांग थी कि एक सामुदायिक भवन संत गाड़गे जी के नाम से बने, और हमने हमारे राज्यसभा के सांसद एल मुरुगन जी से चर्चा करके इसकी 15 लाख रुपए की स्वीकृति आपको दे रहा हूँ। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर देखा जाए तो रजक समाज सबसे मेहनती अगर कोई समाज है तो वो रजक समाज है। बहुत मेहनत आप लोग करते हैं और समाज अभी इस उसमें है कि जो नीचे से ऊपर उभरने की स्थिति में है। नहीं तो हमने देखे कि समाज ने बहुत लंबा संघर्ष किया है, लेकिन अभी भी संपन्नता थोड़ी दूर है। लेकिन मैंने देखा हूँ कि इतनी मेहनत रजक समाज के साथियों के द्वारा की जाती है और समाज बहुत बड़ी संख्या में हमारे जिले में, और कहीं ना कहीं समाज के सभी लोगों की मानसिकता और रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। तो आप लोगों ने बातचीत करी, सतीश भाई आए, सतीश भाई ने बातचीत करी और समाज के भी सभी वरिष्ठ गण भी आए थे कि समाज के लिए भवन चाहिए। तो हमने हमारे सांसद जी से, एल मुरुगन जी से चर्चा करी कि समाज के लिए भवन की आप अपनी राज्यसभा सांसद निधि देने की कृपा करें। उन्होंने तुरंत स्वीकार ली कि रजक समाज का हमको जितनी कोशिश हम लोग कर सकते हैं उतना आगे बढ़ाना चाहिए, उसका हमको प्रयास करना चाहिए। आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी लगातार योजनाएं ला रहे हैं समाज को लेकर के। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार योजनाएं ला रहे हैं और निश्चित तौर पर समाज का कल्याण हो इसको लेकर के हमारी सरकारें काम कर रही है। आज इस अवसर पर समाज के सभी वरिष्ठों से ये निवेदन है कि समाज एकजुट रहे, समाज को एक लेकर के। राजू भैया भी हैं, बहुत पुरानी मांग थी राजू भैया, आज पूरी हो गई। खुश। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां,
वैवाहिक साड़ियाँ, एडी सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियाँ, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। एसएस कलेक्शन आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। एसएस कलेक्शन, ईएलसी चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? हाँ चल। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदन गांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला वेटलिफ्टिंग संघ द्वारा आयोजित जिला वेटलिफ्टिंग जूनियर, यूथ, सीनियर, महिला, पुरुष चैंपियनशिप का आज शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में लगभग 100 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। चैंपियनशिप का शुभारंभ वन विकास निगम के संभागीय प्रबंधक लोकेश निरापुरे के मुख्य अतिथि एवं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर अजय तोमर, संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस, सचिव रविकांत अहिरवार की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में जिले भर से लगभग 100 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो जूनियर, यूथ, सीनियर, महिला, पुरुष कैटेगरी में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। चैंपियनशिप का समापन 8 अक्टूबर को पुरस्कार वितरण के साथ किया जाएगा। और हमारे जो भी अतिथिगण हैं और जितने भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आज की जो वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है, सभी को मैं उपस्थित जो खिलाड़ीगण हैं तो सभी को बधाई देना चाहूँगा और सभी को बोलना चाहूँगा बहुत अच्छे से खेलना है। सभी को जीतते सब नहीं है लेकिन सीखते सब है, ठीक है। और बस यही कहना चाहूँगा, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और जो भी सहयोग स्पोर्ट्स के लिए हम कर सकते हैं, आगे आने वाले जो भी टूर्नामेंट्स है, बैडमिंटन का हो या जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, उनमें हम भाग लेते रहेंगे और उपस्थित होते रहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमारे पुरातन समय से भी देखेंगे। जो पुराने समय में हम महाभारत और रामायण में हम लोग देखा करते थे कि तीर चलाना, और सबसे बड़ी चीज़ ये रहती थी उसमें कि जो धनुर्विद्या या दूसरी भी चीज़ें जो होती थी, गदा चलाना, ये स्पोर्ट एक्टिविटी ही हुआ करती थी। और मैं खुद भी यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हूँ, तो हम लोगों के सिलेक्शन के समय में एक क्राइटेरिया होता है कि आपको 25 किलोमीटर दौड़ लगानी होती है, चाहे चल के आप कंप्लीट करें एक टाइम लिमिट में।
तो मुझे बहुत खुशी है मेरे भाई ने मुझे यहाँ पर बुलाया, आप लोगों से परिचय हुआ और आगामी जो भी प्रतियोगिता है वो आप अपने नियम में रहकर बहुत अच्छे से संपन्न करें और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। जैसा कि आप लोग पहले विदित है कि मध्य प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ ने हमें छिंदवाड़े में चैम्पियनशिप, स्टेट चैम्पियनशिप के लिए दिया गया है। उसी के तारतम्य में आज जिला वेट लिफ्टिंग संघ द्वारा जिला चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया है। तो मैं सभी आप लोगों को जानकारी दे दूं कि आप जो भी यहाँ पे जीतेंगे, जो भी सेलेक्ट होंगे तो आगामी स्टेट चैम्पियनशिप में भाग लेंगे। तो आपका अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए, आज अच्छे से खेलें आप लोग। और सबसे पहले आप लोग मैं जानकारी दे दूं कि आप अनुशासन में रहें, अनुशासन बहुत ज़रूरी है। बगैर अनुशासन के खिलाड़ी नहीं खेला जाता, इसलिए अनुशासन मेन चीज़ है। आप सभी को मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ और आगामी स्टेट चैम्पियनशिप के लिए आप अच्छी मेहनत करें, अच्छे मेडल जीतें, सभी खिलाड़ी यहाँ से सेलेक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी सेलेक्ट हो, यही मेरी आप लोगों से अपेक्षा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अल्प समय में अतिथि लोग जो हमारे उपस्थित हुए, लोकेश जी और अजय जी, उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हम आज जिला स्तरीय यूथ, जूनियर और सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप महिला पुरुष का आरंभ करने जा रहे हैं। इसमें लगभग 90 या 100 खिलाड़ी की संभावना करीब है और अभी भी वेट चल ही रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम बेस्ट से बेस्ट खिलाड़ी चुनते हैं और उसको संभाल और राष्ट्रीय संभाल और मध्य प्रदेश स्तर तक और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने का कार्य हमारी संस्था के माध्यम से किया जाता है। और ये हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं 15 साल से और अभी 4-5 सालों से और ज़्यादा तेजी आई है इसमें। अभी हाल ही में खेलो इंडिया के लिए ऐश्वर्या पवार का भी सिलेक्शन हुआ है और आगामी माह में वो 6 से 10। मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा आज वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का आयोजन खजरी चौक स्थित संवाद सदन में किया गया। कार्यक्रम के तहत वन विभाग के अधिकारियों ने वन प्राणी संरक्षण के विषय में विस्तृत जानकारी दी, वहीं वन प्राणियों को बचाने के लिए आम जनमानस से अपील भी की। इस आयोजन में वन विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वन प्राणी संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत सतपुड़ा प्रोटेक्शन एनजीओ के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी। यह फिल्म स्कूल के विद्यार्थियों सहित वन विभाग के कर्मचारियों ने देखी और फिल्म की सराहना की। वन प्राणी संरक्षण सप्ताह के समापन अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। 2023 में जो वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया गया उसमें 1 तारीख को हमने इसमें उद्घाटन के साथ एक स्कूली विद्यार्थियों के साथ एक रैली का आयोजन किया। 2 तारीख को यहाँ पर जितने भी स्कूल हैं शायद वो भी बच्चे वहाँ वन्य प्राणियों की देखने के लिए बर्ड वाचिंग के लिए जो गए थे। तो 2 तारीख को हमने वृद्धाश्रम के बच्चों को जाखावाड़ी वन क्षेत्र में उनको वन भ्रमण कराया गया। 5 तारीख को यहाँ पर हमारे द्वारा एक चित्रकला 6 तारीख को चित्रकला और प्रतियोगिता मैसेज अच्छी तरह से दे सकते हो, भी दे सकते हो, लेकिन पहुँचा सकते हो, बच्चे सब सुनते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं सुनते हैं। मैं यही चाहूँगा कि ये पूरा मैसेज जो आप में जो एक्टिविटीज होती है और उनका पार्टिसिपेशन इस कार्यक्रम में रहता है तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम की रौनकता और अच्छे बढ़ जाती है। ये बस आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोग 1995 से लगातार फॉरेस्ट के हर एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं, चाहे बायोडाइवर्सिटी का प्रोग्राम हो, चाहे बाल दिवस का नया डे की बात होती है या इको पर्यटन की बात होती है या वाइल्ड एक्टिविटीज में भाग लिया। ये पहली बात है कि वन विभाग ने 2 इवेंट इस बार में जोड़े हैं, इसमें स्पेशली वृद्धजनों के लिए भ्रमण कार्यक्रम और दूसरा दिव्यांग जो हमारे जन बच्चे हैं उन बच्चों के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म यहाँ पे वाणिज्य के अंदर दिखाई गई। जैसा कि हमें पता है कि ये एक वन्य प्राणी सप्ताह चल रहा है, तो इसके आखिरी दिन में मैं मनीषा परिहार अपने एनजीओ सतपुड़ा साइंस एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से अपनी डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर लॉन्च करवा रही हूँ CF सर के हाथ से।
और इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का उद्देश्य ये था कि छिंदवाड़ा के पास जो माचागोरा डैम है उसमें वेटलैंड्स क्रिएट हुए हैं जिसको कि हम आर्द्र भूमि बोलते हैं। तो वहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, इसके अलावा वहाँ पर स्थानीय पक्षी भी आते हैं। तो पक्षियों को लेके समाज में जो एक संवेदनशीलता है उसको बढ़ाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, तो अवेयरनेस के लिए हमने माध्यम मूवी इसलिए चुना है क्योंकि सबको पता है कि ये एक ऐसा मीडिया है जो लोगों के पास बहुत आसानी से पहुंच जाता है। हमारे एनजीओ का ये पहला कदम है। पिछले 6 सालों से हम लोग बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्यावरण और वन विभाग के साथ मिलकर बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हमने इंट्रोड्यूस अपने आप को पहली बार किया है। तो हम लोग आज बहुत खुश भी हैं कि छिंदवाड़ा के लिए एक ये पहली पर्यावरण से संबंधित डॉक्यूमेंट्री हमने रिलीज़ की है। आगे हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम उस जगह को एक बर्ड सेंचुरी में कन्वर्ट करें ताकि दुनिया भर के बर्डर्स और पक्षी प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी वहाँ पर आ सकें और उस जगह पर बर्डिंग कर सकें। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहें सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। 6 अक्टूबर को शहर में महालक्ष्मी व्रत रखकर हत्या पूजन किया गया। यह व्रत घर की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है, जिसमें हाथी पर सवार माता महालक्ष्मी का पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन किया जाता है। राजपाल चौक निवासी राजू चौक से परिवार में यह व्रत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
और परिवार व क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर पूरे विधि विधान से माता महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही सभी को महाप्रसाद का वितरण भी किया जाता है। लेकिन माता महालक्ष्मी की दिव्य सुंदरता को देख करके सभी मुग्ध हुए। परमात्मा नारायण ने लक्ष्मी को अपने वामांग में स्थान प्रदान किया है एवं गज लक्ष्मी की स्थापना किया है अपने घर में। इस स्वरूप में मातेश्वरी आकर के और उपस्थित होते हुए मेरे द्वारा पूजित होते हुए और हमारा कल्याण करें, सदैव हमारे ऊपर अपना वरद हस्त रखें, जिससे हमारे घर में कभी भी धन ऐश्वर्य की कमी ना हो। हे मातेश्वरी, उन सामग्रियों के माध्यम से आपका अर्चन करेंगे। आप भाव से और ब्राह्मण के मंत्र के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित होकर के हमारे द्वारा पूजित होकर के हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। नमो नमः। अब तिलक लगाइए चंदन मातेश्वरी को। ओम हरि ओम मातं यज्ञं वरहिति प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवाय यन्त साध्यारिखयस्य ये। ओम तुम गंधर्वाखन स्वामिन्द्र स्वाम बृहस्पति स्वामोखले सोमो राजा विद्वान् यक्ष्माद्यमुच्यत समर्पयामि। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। ओम ह्रीं दुं माता श्री कात्यायनी देव्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं दुं माता श्री मां काली देव्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं दुं माता श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं दुं माता श्री मां सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं दुं माता श्री अम्बाम्बिका मालके देव्यै नमः स्वाहा। ग्रहाणां परमेश्वरी बिल्वपत्र नमो बिल्वने च कवचने च नमो बर्मिणे च वरोचने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो रुदुम्भ्याय च। ओम महाद्यालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालले प्रसीद प्रसीद। आज चौकसे परिवार में माता महालक्ष्मी हथिया वाली जो होती हैं ऐरावत हाथी पर प्रकट होती हैं और 16 बोल की कहानियों का ये पर्व है और ये बुजुर्गों का पर्व है। हमारे माता का पर्व था ये, तो इसे हमारी बड़ी भाभी पहले अपने घर में करती थी, फिर बाद में उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी राजी चौकसे वैशाली चौकसे को, और इसको हम विगत 8-10 वर्षों से निरंतर करते चले आ रहे हैं और सभी भक्तों के लिए उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो की भी हम कामना करते चले आ रहे हैं। जय माता महालक्ष्मी माता की जय। जय। क्या कामना की जाती है? ये महालक्ष्मी का व्रत रहता है, ये भादो शुक्ल पक्ष से शुरू होता है और अपने पितृपक्ष की अष्टमी को उसका पूर्ण होता है। 16 दिन का व्रत रहता है। ये महालक्ष्मी सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। ये सब सौभाग्यवती नारियां सभी स्त्रियां करती हैं इसको। इसके साथ ही शहर में अन्य स्थानों पर भी महालक्ष्मी व्रत रखकर महिलाओं ने हथिया पूजन किया।
कोस्टा कोस्टी समाज विकास समिति के अध्यक्ष विनोद गड़ेवाल ने भाजपा जिला अध्यक्ष पर समाज के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए उनसे सहयोग की अपील की है। दरअसल भाजपा जिला अध्यक्ष की पहल पर राज्यसभा सांसद एल मुरुगन ने 6 समाजों को विकास कार्यों के लिए 45 लाख रुपए प्रदान किए हैं, जिससे कोस्टा समाज वंचित रह गया है। इसी को लेकर समाज के लोगों ने भाजपा जिला अध्यक्ष से समाज के भवन के लिए सहयोग की अपील की है। कोस्टी समाज अध्यक्ष विनोद गड़ेवाल छिंदवाड़ा। हमारे कबीरवाड़ा भवन निर्माण हेतु हम लोग हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष बंटी साहू के पास हमारे बुजुर्गों के साथ कम से कम 25-30 लोगों की टोली के साथ उनके पास भी चंदा मांगने गए थे। तो उन्होंने हमारे जो उस समय में राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी जी थे, बोले उनके मत से 5 लाख रुपए राशि में अभी आपको दे रहा हूँ। आज 4 साल 5 साल पुरानी बातें हो गई हैं, अभी तक के हमको 1 रुपये भी उन्होंने ऐसी कोई राशि से दिया नहीं, जबकि उनका खुद का वार्ड है, वो वार्ड नंबर 29 जहाँ कबीरवाड़ा भवन का निर्माण चल रहा है। अध्यक्ष जी का निर्माण उन्हीं का खुद का वार्ड है। वहाँ के वो वोटर भी हैं, वहाँ के वो निवासी भी हैं, उनका पुराना घर है पूरा। उसके बाद आज हमारी समाज को बड़ा बुरा तब लगा, तब आज पेपर में देखे कि 6 समाजों को 45 लाख रुपए का आवंटन हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा करवाया गया। तब हमारी समाज में एक रोष टाइप का व्यापत हुआ। इसलिए हमने भी उनको जानकारी देने के लिए मीडिया द्वारा ये सूचना जारी कर रहे हैं कि हम भी हमारा जो वार्ड है वो भी बीजेपी का अजय गढ़ रहा है। और अभी जो निगम चुनाव के जो परिणाम आए उसमें से प्रत्याशी हारा आपका बीजेपी का, महापौर नहीं हारा। महापौर 142 वोट से जीता है बीजेपी का उस वार्ड से। ये बंटी साहू ये को ध्यान रखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि ये मेरा वार्ड है, मैं इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग उनको देना चाहिए था, जिन्होंने हमको उस सहयोग से वंचित रखा। हम आशा करते हैं कि हमारी समाज को वो मतलब नुकसान नहीं होने देंगे समाज का। आगे भी हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारी भावनाओं को समझे। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज,
फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत 6 से 8 अक्टूबर तक विधानसभा छिंदवाड़ा के लिए उत्कृष्ट विद्यालय और शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय छिंदवाड़ा में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 1200 अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। MLB स्कूल में आयोजित विधानसभा निर्वाचन प्रशिक्षण सत्र के दौरान SDM सुधीर जैन ने प्रशिक्षण कार्य का जायजा लिया और अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव से संबंधित आवश्यक जानकारियां प्रदान की। उसका संरक्षण होता है चीज़, उसके प्रभाव में रहती है। मशीन क्या बता रही है? लाल बटन भी जल रहा है और हरा भी जल रहा है, बिजी बता रही है मतलब। और जैसे ही इसमें कोई भी बैलेट अगर इसमें कास्ट कर देगा, डाल देगा, तो ये बिजी लैंप बंद हो जाएगा। तो ये आप इस मशीन को इनवैलिड दिखा रहा है। तो हमने CRT के क्रम को पूरा लेकर गया ना, अब हम अगला क्रम लेकर चलना चाहते हैं। शेड्यूल में हमने प्रशिक्षण की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमारे पास जो PPT था उस माध्यम से चीज़ों को दिखाया। अब ऑन मोड पे है, तो आड़ा कब करते हैं मतदान के समय सारे लोगों को, सारी पूरी जितनी भी गवर्नमेंट मशीनरी है, जितने भी अधिकारी हैं, सभी को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्योंकि अगर छिंदवाड़ा विधानसभा में 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 6 से लेकर के 8 अक्टूबर तक रखा गया है। MLB स्कूल में और एक्सीलेंस स्कूल में प्रतिदिन लगभग 1200 शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को निर्वाचन की प्रक्रिया से अवगत कराया जा रहा है। मेरे द्वारा भी विभिन्न कक्षों में जाकर के प्रशिक्षण का जायजा लिया जा रहा है। लगभग कितने लोग प्रशिक्षण दिया जा रहा है सर? प्रतिदिन 1200 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। महिला कांग्रेस सेवा दल द्वारा मुस्कान दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने मुस्कान के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष सुरेश कपाले, डॉक्टर शबाना यास्मीन खान, राकेश मरकाम, उषा घोगरे सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा वरिष्ठ जनों का शॉल, श्रीफल और फूल माला से सम्मान भी किया गया। क्योंकि जीवन में कभी उसको वो ऐसा एहसास नहीं कर पाता अपने जीवन में कि मैं आज खुश हूँ। वो हमेशा खुशी को ढूंढते ही रहता, लेकिन वो उसके अंदर ही रहती। इसके बाद बहुत धन्यवाद आदरणीय देवेंद्र जी का सम्मान किया जा रहा है अच्छे से। उसके बाद आदरणीय प्रेम भाई का, इसके बाद अमन भाई का, इसके बाद नेहा। पीछे तो आओ आप मैडम, पीछे जाओ थोड़ा सा। अच्छा और जी उनको 4 सीट कर दो और धन्यवाद। आज कांग्रेस भवन में महिला सेवा दल की तरफ से मुस्कान दिवस पे प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमारे वरिष्ठों का सम्मान भी किया गया। और मुस्कान दिवस पे क्या होना चाहिए कि मुस्कान हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये हमने जानकारी दी। आज कांग्रेस सेवा दल कार्यालय में महिला कांग्रेस सेवा दल की ओर से आदरणीय उषा घोगरे जी की ओर से आज मुस्कान दिवस के अवसर पर आज यहाँ पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया था, परिचर्चा का भी आयोजन किया गया था, जिसमें सभी महिलाओं ने अपनी अपनी बात यहाँ पे रखी। हमारे पुरुष साथियों में भी यहाँ पे उन्होंने अपनी बात रखी है और बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज विश्व मुस्कान दिवस है और ये हमारे जीवन में एक अहम स्थान रखता है। जब तक आदमी मुस्कुराते रहता है तो समाज में सम्मानित होता रहता है। जब आदमी मुस्कुराता नहीं तो जीवन के बहुत सारे दुख और गम घेर लेता है और जीवन जीना उसके लिए कठिन हो जाता है। इसलिए हमारे देश के सभी नेताओं ने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्कान दिवस का आयोजन किया है ताकि आदमी हंसी खुशी के साथ जीवन बिता सके और एक जीवन में नया आयाम
ले सके, इसीलिए आज ये कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया। यहाँ पर सभी उपस्थित हुए। आज मुस्कान डे पर हमारे सभी महिला सेवा दल और पुरुष सेवा दल के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। नवीन गठित पांडुना जिला पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कलेक्टर कार्यालय का उद्घाटन कर सभा को किया संबोधित। खापा कला के ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान, सड़क पुलिया सहित अन्य मांगों को लेकर बड़ा आक्रोश। रजक समाज के भवन निर्माण के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष ने किया भूमि पूजन, राज्यसभा सांसद एल मुरुगन ने दी 15 लाख की राशि। और जिला वेटलिफ्टिंग संघ द्वारा किया गया जिला स्तरीय चैंपियनशिप का शुभारंभ, विभिन्न कैटेगरी में लगभग 100 खिलाड़ी ले रहे भाग। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।